हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने कूलाम्स लॉ के बारे में बात की थी। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सम लिमिटेशंस ऑफ द कूलाम्स लॉ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, लिमिटेशन फॉर द पॉइंट चार्जेस। जो कूलाम लॉ होता है वो ओनली पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड होता है, क्योंकि जब चार्जेस बिग हो जाएंगे लाइक कंडक्टिंग स्पेयर्स तो वो उनके लिए वैलिड नहीं होता। लेट देयर आर टू कंडक्टिंग स्पेयर्स जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखे हुए। जब दोनों कंडक्टिंग स्पेयर्स को हम धीरे धीरे पास लाएंगे तो उनका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो एक कंडक्टिंग स्पेयर्स हैं और जो चार्जेस होंगे उनके बीच के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे इफ दे बोथ आर ऑफ अपोजिट साइन। तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की वजह से जो उनका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, और ड्यू टू विच जो चार्ज का सेंटर पॉइंट होगा वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि स्पेयर का सेंटर पॉइंट वो मिड पॉइंट ऑफ द स्पेयर हो गया। लेकिन जो चार्ज नॉन यूनिफॉर्म होने के कारण उनका जो सेंटर पॉइंट होगा वो अलग हो जाएगा, और उन सेंटर पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम आर इफेक्टिव बोलते हैं, और सेंटर्स ऑफ स्पेयर उनके बीच की डिस्टेंस को हम आर बोलते हैं। तो जो एक्चुअल फोर्स होगा वो होगा के Q1 Q2 अपॉन आर इफेक्टिव स्क्वायर, और जो कूलाम्बिक फोर्स होगा वो डेफिनेशन के अनुसार होगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस जो होगी आर इफेक्टिव और आर दोनों इक्वल नहीं होगी, तो ये दोनों फोर्सेस भी इक्वल नहीं हुए, तो एफ एक्चुअल जो होगा वो नॉट इक्वल टू द एफ कूलाम। तो यहाँ पे कूलाम्स लॉ फेल हो जाता है फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या होती है? लिमिटेशन फॉर द स्टैटिक्स चार्ज। कूलाम्स लॉ जो होता है वो ओनली स्टैटिक्स चार्ज जो होते हैं, स्टेशनरी चार्ज एक ही जगह पे पड़े हुए, तो उनके लिए ही वैलिड होता है, क्योंकि चार्ज अगर मूविंग चार्ज होंगे तो उनके अंदर मैग्नेटिक इंटरेक्शन प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक इंटरेक्शन क्या करेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करेगा। तो जो एक्चुअल फोर्स होगा वो कूलाम फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो टोटल फोर्स ओनली कूलाम्स लॉ से हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसलिए यहाँ भी कूलाम्स लॉ वैलिड नहीं होता। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि जब टू और मोर चार्जेस होते हैं जो किसी भी डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो उनका जब हम फोर्स निकालेंगे किसी भी चार्जेस पे, लेट देयर आर मेनी चार्जेस Q1 Q2 Q3, और ये फोर्स लगाएंगे Q0 पर, तो जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लगाएंगे हमें उस डायरेक्शन के साथ हम उनको वेक्टर सम कर देना। लाइक Q1 जो होता है वो F1 फोर्स लगा रहा है, Q2 F2 फोर्स लगा रहा है, और Q3 F3 फोर्स लगा रहा है, तो हम उनको डायरेक्शन के साथ ऐड कर देंगे। Q1 एफ नेट जो होगा वो F1 प्लस F2 प्लस F3 हो जाएगा। दिस इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज, और इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल। तो इक्विलिब्रियम के लिए जो चार्जेस होने चाहिए वो मस्ट बी कोलिनियर। अगर तीन चार्जेस कोलिनियर होंगे तभी हम कह सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में होंगे, क्योंकि इनमें जो एक फोर्स लगाएगा उसकी वजह से जो दूसरा चार्ज फोर्स लगाएगा वो फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, और उसकी वजह से ही वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे। और चार्ज मस्ट नॉट बी ऑफ सेम साइन, क्योंकि अगर चार्ज सेम साइन के हुए तो जैसे Q1 इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो सेम साइन की वजह से Q3 भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो वो फोर्स का एडिशन हो जाएगा, और फोर्स का एडिशन होने पर उसमें हम इक्विलिब्रियम नहीं कह सकते। इक्विलिब्रियम तब होगा जब फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में हो और वो कैंसिल भी करें एक दूसरे को। और चार्ज मस्ट नॉट बी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब इनके बीच की डिस्टेंस सेम नहीं है तो फोर्स भी डिफरेंट आएगा, और फोर्स डिफरेंट आने के लिए हमें Q1 और चार्जेस को डिफरेंट करना पड़ेगा ताकि फोर्स इक्वल हो जाए। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हमें कभी भी इक्विलिब्रियम को चेक करना हो स्टेबल है या अनस्टेबल, तो हमें किसी भी चार्ज को जो मिडल चार्ज होगा उसे Q डिस्टेंस हम अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट करा देंगे, और हम देखेंगे कि नेट फोर्स किस तरफ है। तो हम सबसे पहले केस 1 लेते हैं, व्हेन मिडल चार्ज इज ऑफ सेम साइन, मतलब तीनों चार्जेस हैं वो पॉजिटिव हैं। लेट
तो Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, उसके रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स है, ये भी इस तरफ फोर्स लगाएगा Q1। तो जो नेट फोर्स होगा वो हम इनके कंपोनेंट लेंगे। जब F1 का कंपोनेंट लेंगे हम थीटा की ओर इधर, तो वो होगा F cos थीटा, और इसका भी होगा F cos थीटा। और जब हम इसका कंपोनेंट लेंगे तो ये होगा F sin थीटा, और इधर भी होगा F sin थीटा। तो F sin थीटा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा 2F cos थीटा इन अपवार्ड। तो हमने जब इसे x डायरेक्शन में अपवार्ड मूवमेंट किया, तो जो नेट फोर्स होगा वो अपवार्ड होगा, मतलब कि ये जो नेट फोर्स है वो इसे x से और दूर ले जा रहा है। तो जब दूर ले जा रहा है तो दिस इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब केस सेकंड लेते हैं व्हेन मिडल चार्जेस ऑफ अपोजिट साइन। तब जब चार्ज अपोजिट साइन के होंगे तो Q1 Q2 को अट्रैक्ट करेगा, और ये भी अपने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, F फोर्स से। तब हम इसके कंपोनेंट लेंगे, तो इसका जो कंपोनेंट होगा वो F cos थीटा नीचे की डायरेक्शन में हो जाएगा, और इसका भी हो जाएगा F cos थीटा इन नीचे की डायरेक्शन में। इधर इसका F sin थीटा और F sin थीटा, तो F sin थीटा कैंसिल हो जाएंगे, और जो नेट फोर्स होगा वो 2F cos थीटा इन द बिलो डायरेक्शन। जब हम x से इसे मूवमेंट कराया तो नेट फोर्स कितना आया? नीचे की तरफ 2F cos थीटा। मतलब जब हमें इसे अपवर्ड मोशन कराया तो इसे वापस ये अट्रैक्ट कर रहा है अपनी रियल पोजीशन पे, तो हम इसे कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। So guys, that's it for this video, and thanks for watching.